Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn today chapter number 14 is Bhaswa's farm. So there is a person who named Bhaswa और भास्वा क्या करता है अपने फार्म की केयर करता है, इसीलिए वो हमारे साथ में अपनी स्टोरी को और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला है. So भास्वा is a farmer, so he took care of the agriculture. Okay, so this is the introduction of this chapter. So let's read this. What is introduction of Bhaswa? I am Bhaswa. My father is a farmer. We live in Belvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to show the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it सॉफ्ट. तो यहाँ पर अपना कौन इंट्रोडक्शन दे रहा है? भास्वा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो वो सन है वो किन का सन है? वो एक फार्मर का सन है और उनके फादर क्या है? एक फार्मर है. और वो रहते कहाँ पर है? एक विलेज है, उसका नाम है बेलवनिका. वो विलेज कहाँ पर है? कर्नाटका में है. मीन्स दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया. और अब कौन सा मंथ था? वो मंथ था जुलाई का. और हर साल की तरह उसके फादर जो उसके अप्पा थे वो क्या कर रहे थे? अनियन की फील्ड को ग्रो करने के लिए, उसके सीड्स को ग्राउंड के अंदर डालने के लिए पहले वो क्या करते हैं? उस फील्ड को लूजन करते हैं, उसको एकदम प्रॉपर बनाते हैं ताकि वो कैसी रहे? एकदम अच्छे से वो अनियन को ग्रो कर सके. और जैसे वो हमेशा करते हैं, वो उनकी मदद करवाने के लिए जो भास्वा होता है वो भी उनकी हेल्प करता है ताकि वो फील्ड में उसके फादर की हेल्प करवा सके. और वो उनके साथ में हमेशा वहाँ पर फार्म में जाता है. और जैसे कि फ्यू डेज पहले की बात है, क्या हुआ था कि जो उसके अप्पा है वो क्या यूज़ करते हैं ताकि वो सॉइल को बहुत ज़्यादा अच्छी कर सके, उसको और ज़्यादा डेवलप कर सके ताकि जो उनको वहाँ से अनियन मिले वो एकदम हेल्दी हो. तो वो किन चीज़ का यूज़ करते थे? दे आर यूजिंग खुंती. खुंती क्या होता है? अगर हम नॉर्मल में कहें तो दैट इज़ एक्स. एन आयरन नोड इज़ खुंती टू डिग द सॉइल. और उसको कैसा बनाए? सॉइल को एकदम सॉफ्ट बनाए. सो इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग द अनियन फील्ड. यहाँ पर क्या करने वाले हैं सब लोग? अनियन फील्ड का ग्रो करने वाले हैं. कौन? भास्वा के फादर, उनके मदर और उनके अंकल और उनकी आंट. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So the first process in agriculture is sowing the seed and our first topic is sowing the seeds. इसका मतलब क्या होता है? जब हम सीड्स को ग्राउंड के अंदर डालते हैं ताकि बाद में वो ग्रो करे, इसके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं कि ऑनियन की सीड्स को कैसे सो करते हैं. This year also my father will sow onion seeds in the field. The bullock will pull the उरीजे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. अब यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि उनके जो फादर हैं वो क्या करने वाले हैं? अब की बार भी फील्ड के अंदर अनियन सीड्स को डालने वाले हैं. वो कैसे डालेंगे? एक बुलक कार्ड होगा, मतलब उनके पास बुल्स होंगे और वो क्या करेंगे? वो पुल करेंगे खुरीजे को और उसकी जो अप्पा हैं वो उनके पीछे पीछे वहाँ तक पूरे फील्ड में जाएंगे. Sprinkling the seeds, I would also like to do this. Just like my Appa, but Appa say that it is necessary to drop the right amount of seed at a regular distance. This is not so easy to do. He say that I may drop too many seed at one place. I must wait till I am a little older टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. अब वो क्या करते हैं? वो सीड्स को स्प्रांकल करते हैं पूरे ग्राउंड के अंदर. और वो क्या कहते हैं कि जो भास्वा है उनको भी ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनके अप्पा को
उन्होंने करते हुए देखा है। और अप्पा क्या कहते हैं उनको कि ये नेसेसरी है, दिस वर्क इज़ प्रिटी डिफ़िकल्ट टू डू, क्योंकि ये एकदम नेसेसरी है कि जो राइट अमाउंट में सीड डालेंगे एकदम रेगुलर डिस्टेंस पर, ताकि वो बिल्कुल आगे पीछे ना हो। और वो कहते हैं कि वो इतना भी इजी नहीं है, दिस इज़ टफ, सिली टफ। और वो क्या कहते हैं कि जो अ, उनको जो सीड्स को वन बाय वन प्लेस में डालना है, एकदम प्रॉपर वे से डालना है। और उनका या एक्सपीरियंस है वो क्या है कि उनको वेट करना पड़ा था, ताकि वो बहुत ज़्यादा ओल्डर हो गए थे इस काम को करने के लिए। अब वो थोड़े कैसे हो गए हैं, थोड़े ओल्डर हो गए हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है कि इस काम को एकदम प्रॉपरली कैसे किया जाए। So there is second topic, the sprouts appear. This is the second process to agriculture. So let's read. It is now 20 days since the seed were sown. The onion plant has started to sprout. Along with onion plant, weeds have also come up. Weeds grow in field and garden. अब क्या होता है, after 20 days, he saw and observed that onion plants had been grown up. अब क्या हो गया था, अनियन प्लांट्स उग गए थे, धीरे धीरे उग गए थे। और वो उगने के साथ साथ क्या हो गया था, जो वीड्स होते हैं, जो बिल्कुल भी प्रॉपर प्लांट्स नहीं होते हैं, जो हमने उगाए नहीं होते हैं, जो कि प्लांट्स कैसे होते हैं, जो हमने उगाए नहीं है और अननेसेसरीली वो उग गए हैं, सो दैट आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स कहाँ पर उग गए थे, उनकी फील्ड में और उनके गार्डन में वीड्स उग गए थे। Gardens without being planted. Appa say that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. If there are too many weeds, then the onion plant will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. अब क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो फार्म में और गार्डन में उग गए होते हैं। और वीड्स कैसे होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। और उनके जो अप्पा हैं वो क्या कहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी इन वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम वीड्स को रखेंगे तो जो हमारे अनियन प्लांट्स होंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको राइट वाटर नहीं मिलेगा और उनको फर्टिलाइज़र्स भी नहीं मिलेगा। और प्लांट्स को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र्स मीन्स मैन्योर चाहिए। और वहाँ पर फील्ड में क्या था, बहुत सारे वीड्स हो गए थे और उनको रिमूव करना था। और जो अनियन प्लांट्स हैं वो हेल्दी नहीं हो पाते अगर वहाँ पर वीड्स होते। और उनकी जो मदर हैं, जो उनके अंकल हैं, और वो खुद वो क्या करते हैं, उनके जो फादर है उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो वीड्स को रिमूव कर दे प्लांट। एंड दिस इज थर्ड टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को करने में क्या चाहिए, ग्रोइंग प्लांट्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, दे आर tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onion are ready to be टेकन आउट। अब वो एकदम हैप्पी हो गए जब प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो हो गए अनियन के। और वो कितने टॉल हो गए थे, जो उनका हाफ लेग था वहाँ तक, अपनी नीज तक आने लग गए थे, उसके हाफ लेग तक जाने लग गए थे। और जो लीव्स थे वो कैसी हो गई थी, येलो कलर की हो गई थी, और कुछ लीव्स तो ड्राई भी हो गई थी। इसका मतलब क्या है, जो अनियंस हैं वो एकदम रेडी हो गए हैं और अब हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस बाहर निकाल सकते हैं। यू नो वाई, अब आप देखिए कि वाई ऐसा क्यों होता है। Everyone at home will have to work to take the onion out. It is important that this should be done at the right time. Appa, Amma, Kaka and Choti Ma will do it together. If we are late, the onions will rotten in the ground itself and all our hard work will be wasted. अब वो क्या कहते हैं कि वो पूरा जो घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ऑनियंस को आउट करने में सब जो उनके फादर है उनकी हेल्प करेंगे,
क्योंकि यही एकदम राइट टाइम है ताकि वो अनियंस को वापस बाहर निकाल दे। तो फिर वो सब क्या करते हैं, जो उनके फादर हैं, मदर हैं, जो उनके अंकल हैं और जो उनकी आंट हैं, वो सब हेल्प करते हैं ताकि वो जो अनियन है वो एकदम अच्छे से ग्रो, एकदम हेल्दी अनियन को अब वापस ग्राउंड से बाहर निकाल दे। अगर थोड़ा भी लेट हो गया तो अगर वो अनियंस होंगे, अनियंस क्या होता है, एक वेजिटेबल होता है, वो वेजिटेबल कैसा हो जाएगा, रोटन हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा अपने आप ग्राउंड के अंदर ही, और उनका जितना भी हार्ड वर्क है वो सारा कैसा चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। द अनियन क्रॉप, अब क्या होता है, जब हम उस अनियन को वापस बाहर निकाल देते हैं अपनी फील्ड में से और घर पर ले आते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं, द अनियन बन जाते हैं, मतलब दिस इज अ वेजिटेबल। सो लेट्स रीड। Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Amma and auntie use the elige to cut the dry leaves from the top of the onions. The elige is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Appa and uncle will fill the sacks with onions. Appa will take them in a truck to sell in the big market. अब जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और जो अनियंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिग, मतलब बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा हेल्दी अनियंस बन जाते हैं। और उनकी जो मदर होती है और उनकी जो आंटी होती है वो क्या करती है, एक वेपन होता है, उसको कहते हैं इल्ज, उसकी मदद से जो ड्राई लीव्स होते हैं वो कट कर देती है अनियन के ऊपर से। और जो इल्स होता है वो कैसा होता है, एकदम शार्प होता है, और उसको ध्यान रखना पड़ता है कि उनके कई फिंगर्स में कहीं कट ना आ जाए। और उनके जो अप्पा हैं, जो उनके फादर हैं और जो उनके अंकल हैं, वो क्या करते हैं, जो जूट बैग्स होते हैं उसके अंदर अनियंस को फिल कर देते हैं। और जो उनके अप्पा होते हैं वो सब उन अनियंस को एक ट्रक के अंदर डालकर एक बड़ी से मार्केट में जाकर उनको सेल करते हैं, और वहाँ से वो फार्मर्स क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। सो देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अनियन फील्ड की अनियन के क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं और कैसे फार्मर्स अर्न करते हैं मनी। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द अनियन फील्ड. So thank you for watching my videos.